कहते हैं कि जीवन में नाम, मान, शान, शोहरत सब चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो मानो जीवन खत्म। कहते हैं कि आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक बार किसी की इज्जत पर कलंक लग जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी जीवन भर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि जब इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो हम बेदाग होकर जाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें हमेशा सभी लोगों से इज्जत प्राप्त हो, लेकिन इज्जत देना कोई नहीं चाहता और कोई भी बेआबरू और अपमानित होकर अपना जीवन जीना पसंद नहीं करता। दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि हर किसी से उसको सम्मान मिले और वह जहाँ भी जाए वहाँ पर सब लोग उसकी इज्जत करें। लेकिन समस्या तो यह है कि हम अपने लिए इज्जत बनाएं तो बनाए कैसे? अपने लिए इज्जत बनाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई भी इंसान अपने लिए सम्मान और इज्जत कमाने में सफल हो पाता है। आज मैं आपको इस कहानी में यही बताऊंगा कि किन तरीकों को अपनाकर हम अपने लिए सम्मान और इज्जत कमा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल स्वभाव से बड़ा भोला था। वह अपने घर वालों की हर बात मानता था, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं मानते थे। जब भी वह अपने घर वालों से कुछ कहता तो उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उसके घर में कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता। वह हमेशा अपने घर वालों को खुश करने में लगा रहता कि वैसे भी उसके घर वाले उसकी इज्जत करना शुरू कर दें। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके घर वाले तो हमेशा उसकी बेइज्जती किया करते थे। वह बहुत दुखी रहता। जब बाहर जाता तो बाहर के लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। गोपाल को समझ ही नहीं आता कि लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते, जबकि वह तो सभी की मदद किया करता था। कोई उसे कुछ काम बता देता तो वह उसका काम अवश्य करता। वह कभी भी किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। जब वह अपने मित्रों के बीच बैठता तो उसके मित्र भी उसकी इज्जत नहीं करते, उसे पागल और बेवकूफ़ कहकर पुकारते, सब उसका मजाक उड़ाते। जब वह कहीं रिश्तेदारी में जाता तो वहाँ भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते, सब उसको अलग ही निगाह से देखते। गोपाल सबको खुश करने में लगा रहता और सबको खुश करने के चक्कर में वह यह भी भूल जाता कि उसने क्या खाया है या नहीं, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं। वह जिस हालात में रहता उसी हालात में लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाता। वह अपना काम छोड़कर भी लोगों की मदद के लिए चला जाता। कोई उसे कभी भी किसी भी वक्त कोई काम बताता तो वह उसे काम को करने के लिए तुरंत चल देता। लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। यह देखकर गोपाल को बड़ा दुख होता। अब तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसका दम घुटने लगा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह समाज में कभी भी इज्जत नहीं पा सकता। यही सोचकर गोपाल जंगल में चले जा रहा था। तभी उसके ऊपर
एक महात्मा की नज़र पड़ी। महात्मा ने जब गोपाल को इतना उदास और चिंतित देखा तो उन्होंने गोपाल से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान और चिंतित क्यों हो? महात्मा जी की बात सुनकर गोपाल रुका और उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, क्या करूं महाराज, मेरा तो जीवन ही बेकार है। उसकी यह बात सुनकर महात्मा जी बोले कि आखिर बात क्या है? गोपाल ने कहा, महाराज, कोई भी व्यक्ति मेरी इज्जत नहीं करता, ना ही मेरे घर वाले, ना ही मेरे मित्र और ना ही मेरे रिश्तेदार। ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। जिसके जीवन में इज्जत नहीं, उस जीवन को जीकर मैं क्या करूं? मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है। जब मैं अपने घर में कोई बात कहता हूं तो कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, जबकि मेरे छोटे भाई की हर बात पर ध्यान दिया जाता है, उसकी बात मानी जाती है और मेरी बात को अनसुना कर दिया जाता है। गांव के सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, जबकि मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ, उनके बताए सभी कार्य को करता हूँ, कभी किसी को किसी कार्य के लिए मना नहीं करता, लेकिन फिर भी सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं जिससे कि सभी लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर दें। गोपाल की बातें सुनकर महात्मा जी बोले, बस इतनी सी बात है और तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान थे कि तुम मरने के लिए जा रहे थे? महात्मा जी की बात सुनकर गोपाल बोला, आपको बस इतनी सी बात लग रही है? अगर आपको आपकी इज्जत नहीं करे ना, तब आपको पता चले कि इज्जत नहीं करना क्या होता है। यह कहकर गोपाल रोने लगा। महात्मा जी ने गोपाल को चुप कराया और कहा, बेटा, इस संसार में इज्जत पाना इतना कठिन नहीं है, बस तुम्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर तुम इन बातों को ध्यान में रखोगे तो सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम सुखपूर्वक अपना जीवन जियोगे। महात्मा जी की यह बात सुनकर गोपाल बड़ा खुश हुआ और उसने महात्मा जी से कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार में इज्जत कैसे कमाया सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, पर जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसको बड़ा ध्यान से सुनना होगा और अपने जीवन में उसका अनुसरण करना होगा। फिर देखना, जो लोग अभी तुम्हारी इज्जत नहीं करते वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। फिर महात्मा जी ने गोपाल से कहते हैं कि पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दो, क्योंकि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते जितनी कि एक साफ सुथरे रहने वाले व्यक्ति को देते हैं। जो लोग साफ सुथरे रहते हैं उन्हें सब लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाओ। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि हम भिखारी का इतना सम्मान नहीं करते जितना कि एक बौद्ध भिक्षु का करते हैं, जबकि वह दोनों भिक्षा लेने आते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों का एक जैसा सम्मान नहीं करते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भिक्षु साफ सुथरे और सही ढंग से रहते हैं, वहीं भिखारी मैले कुचले कपड़े में रहते हैं। फिर उस भिखारी के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उससे दूर से ही देखकर उससे घृणा करने लग जाते हैं, क्योंकि उसका पहनावा अच्छा नहीं होता।
इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दो और हमेशा नहा धोकर रहो। अच्छे कपड़े पहने। अच्छा कपड़ा पहनने से मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम रोज नए नए कपड़े पहनो, लेकिन जो भी तुम्हारे पास कपड़े हैं उनको अच्छे से साफ करके पहनो और अपनी दाढ़ी व बालों को साफ करके रखो, क्योंकि सबसे पहली चीज आपका व्यक्तित्व होता है। आप चाहें कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो लोग आपको नज़रअंदाज ही करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है खुद की इज्जत करना सीखो। बेटा, जब तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अगर तुम खुद को ही कमज़ोर, बेकार, नकारा, नालायक समझोगे तो फिर कोई दूसरा भला तुम्हें अच्छा क्यों समझेगा, वह तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा। आप जैसे भी हो अच्छे हो, भले ही आप गरीब हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, कुरूप हो या विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझना। पहले आप अपने आप को इज्जत देना, इसके बाद देखना दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं, तीसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध मत रहो। समय दूसरे के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनके लिए हर समय उपलब्ध रहते हो तो वह तुम्हारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे उसे तो हम कभी भी बुला सकते हैं, वह तो हमारे लिए उपलब्ध रहता है, उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है, वह तो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस संसार में लोगों को थोड़ा इंतजार कराना आना चाहिए, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। और अगर आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, यानी जब भी उस इंसान को आपकी ज़रूरत होती है और आप उसके पास पहुंच जाते हैं, तो वह आपकी कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से व्यक्ति अपनी कीमत खुद ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते और ना ही वह इंसान आपकी कीमत समझते हैं। जैसे जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध होती है और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका दाम कम होता है, तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते, और जो ज़रूरत से कम होती है वह उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है, तो लोग उसकी कीमत समझते हैं। देखो बेटा, अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है, जबकि किशमिश अंगूर से ही बनती है, लेकिन किशमिश लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं होती। किशमिश को उपलब्ध कराने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें उपलब्ध होती है। इसीलिए जो चीज़ दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत भी होती है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। और यह बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप जितना कम उपलब्ध रहेंगे, दूसरे लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत करेंगे। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि चौथी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है कम बोलो, क्योंकि अगर अब बहुत ज़्यादा बोलते हैं
तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता। फिर आप चाहें कितने अच्छे क्यों न बोलते हो या तो अच्छा ज्ञान देते हो, क्योंकि आपका हद से ज़्यादा बोलना आपकी बात और ज्ञान की कीमत को कम कर देता है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 जीभ इसीलिए दी है ताकि हम बोले कम और सुने ज़्यादा। अगर हम बोलते ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले की कुछ भी नहीं सुन सकते, तो वह कभी भी हमारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि यह कैसा व्यक्ति है, हमेशा अपनी अपनी गाता है, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है। और वही जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है तो उसकी हर एक बात को पूरे ध्यान से सुना जाता है और वह व्यक्ति भी सभी की बातों को ध्यान से सुनता है। और जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ जाती है और फिर वह अपने आप भी हमारी इज्जत करने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, उनका ध्यान सामने वालों की बातें सुनने पर बहुत ही कम होता है। वह तो सामने वाले की बातें सुनने की बजाय अपनी बात कहने में लगे रहते हैं, जिससे लोग उनको पसंद नहीं करते और ना ही उनकी इज्जत करते हैं। और वही अगर आपने दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि 5वीं बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुखों को खुद अकेले झेलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग जब भी देखो दूसरों के सामने अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं और खुद उनको अपनी कमजोरी बताते रहते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, दूसरे कभी भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। वह आपकी बात सुन तो लेंगे, लेकिन बाद में वही लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे और आपका मजाक बनाएंगे। आपको अपने दुखों को खुद ही दूर करना है। आपकी परेशानी का हल आपके पास है, दूसरे के पास नहीं, क्योंकि परेशानी आपकी है। दुख आपके ऊपर आए हैं तो आप ही इस परेशानी का हल करो और उन दुखों से बाहर निकलो। दूसरों के सामने उनका रोना मत रो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि इसका तो रोज का काम है, यह तो रोज अपने दुख लेकर बैठ जाता है और फिर वह धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं और आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि बेटा 6ठी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है कि अपना समय बर्बाद मत करो। आपको लग सकता है कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करते, लेकिन आप दूसरों को खुश करने में, उनकी बातें मानने में, उनके कामों को करने में अपना समय निकाल देते हो, तो आपने खुद के लिए तो कुछ करते ही नहीं। दूसरों का इंतज़ार करते रहते हो, अपने दोस्तों से बिना मतलब की बातें करते रहते हो, उनके साथ बिना मतलब घूमते रहते हो। आप अनेक तरीक़ों से अपना समय बर्बाद करते हो, जबकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं।
आप तो दूसरे को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप निठल्ले हो। वह समझते हैं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हो, जिसके कारण आपकी कीमत कम हो जाती है और वह आपकी इज्जत नहीं करते। इसीलिए अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, तो मत समझाओ उसे, क्योंकि आप बार बार उसे अपनी बात समझाकर अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं कि आखिरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह है कि आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। बेटा, एक सफल इंसान की सब इज्जत करते हैं। सफल इंसान की कीमत हर कोई अच्छे से जानता है, वही एक असफल व्यक्ति की इज्जत कोई नहीं करता। इसीलिए तुम दूसरे को खुश करने के चक्कर में मत रहो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, उसके लिए कुछ करो। अपना समय अपने लक्ष्य को दो, दूसरे को नहीं। अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ करो, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। फिर महात्मा जी गोपाल से कहते हैं, देखो बेटा, अगर मैंने जो तुम्हें बातें बताई उनका तुम अपने जीवन में अनुसरण करोगे तो सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब तक लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते थे क्योंकि तुम वो सारी गलतियां कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम अपनी गलतियों को सुधारो और समाज में अपनी इज्जत बनाओ, जो कि इज्जत मिलनी नहीं बनानी पड़ती है। दोस्तों, उपरोक्त कहानी में आपकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या आपके साथ इसमें से कौन सी घटना घटित हुई है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने परिवार का ख्याल रखें।